गाइस कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं DK इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज की वीडियो इन बोर्डों के ऊपर है। हमें ये बोर्ड रिसीव हुए हैं सरगोजा से। तो TCS की मदद से ये बोर्ड आए हुए हैं, किसी मैकेनिक भाई ने हमें भेजे हैं। तकरीबन ये देख सकते हैं आप, ये वाले बोर्ड 2 4 6 7 8 बोर्ड हैं। तो आज हम इसी को रिपेयर करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि सारे बोर्ड एक ही वीडियो के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। सो पहले मैं GX 60 बनाऊंगा, उसके बाद अली 3510 बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इसमें 1506C में, इसके अलावा दूसरे हो सके ये वीडियो लंबी हो जाए, ठीक है। तो शायद मैं शॉर्ट भी कर लूँ, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो 8 बोर्ड हैं, 8 बोर्ड को मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो बनाकर पोस्ट करता रहूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शायद आपको किसी वीडियो में मदद हो जाए और कोई नया फॉल्ट हो आपके सामने। सो इस वीडियो के थ्रू आप उसका फॉल्ट निकाल सकें और उसका जो सॉल्यूशन कर सकें, ठीक है। सो बने रहे वीडियो सर, लास्ट से लास्ट में देखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मैंने GX वाला एक रिसीवर खोल लिया है, ठीक है, कस्टमर का था। सो ये वाले बोर्ड हम इसको फिलहाल रखते हैं साइड पर। पहले हम GX वाला ओके करते हैं, एक एक बारी ओके करते जाएंगे, फिर जो है हमें आसानी होगी सेटिंग में। वैसे सारों को एक साथ लगेंगे तो फिर कोई भी मसला हल हो नहीं सकेगा। सो GX वाला बोर्ड मैं इसके अंदर लगाता हूँ। सो पहले आप GX की कंडीशन देख लें, ठीक है। सो ऑलरेडी आप देख सकते हैं इसमें बहुत सी कारीगरी हुई पड़ी है। इस मेन जो IC है, ये वाली इसकी मेन IC है। सो एक मिनट आपको मैं थोड़ा सही से और जूम करके दिखा दूं ताकि हमें जो है सही से दिखे, हमें नहीं आपको। तो ये देखें, इसकी जो मेन IC है वो भी अपनी जगह से हिली हुई है और काफ़ी जो इसमें छेड़छाड़ी हुई है। सो देख सकते हैं कंडीशन इसकी बिल्कुल आधी अधूरी है। सो 1.5 और 1.8 3.3 में काफ़ी जो है छेड़छाड़ी हुई पड़ी है। तो अभी हम इसको फ़िलहाल वोल्ट चेक करेंगे। GX वाले IC वाले निकाल कर इसके वोल्ट सारे एक्यूरेट करेंगे। उसके बाद GX IC वाले चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि अभी हम इसको लगाएंगे तो इसकी जो टांके इधर उधर हुए पड़ी में, सो ये जल सकती है। इसके लिए हमें इसको निकालनी पड़ेगी। सो ये निकाल कर हम सारे वोल्ट वगैरह चेक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद इसको लगा कर चेक करेंगे, अगर सही है ठीक है, नहीं हुई तो फिर हम दूसरी लगा देंगे, ठीक है। सो वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक लाजमी देखें ताकि आपकी जो नॉलेज है इन्फॉर्मेशन की और माइंड जो है वो आइडिया ले सके, गाइड ले सके कैसे ये रिपेयर होता है। सो ये रिसीवर का बोर्ड है। सो पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी जो IC है वो निकाल लेता हूँ। उसके बाद हम इसमें दूसरी छेड़छाड़ी करेंगे। ये चीज़ जो है आप हीट मशीन की मदद से भी निकाल सकेंगे और आप जो है अपनी कावे से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कावे के निकालने के लिए आपको ये वाला जो बोर्ड है वो उसके बॉडी से अलग करना पड़ेगा। अलग करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर ये पीछे की तरफ बोर्ड को उल्टा करेंगे, ठीक है। सो उल्टा करने के बाद यहाँ पर जब हीट देंगे तो ये वाले जो IC है उसके फ्रंट जो होंगे, उसके जो कनेक्शन टांके वो नरम हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद आप यहाँ से उतार लेना IC को, ठीक। और लगाने का तरीका वैसे सेम है। नीचे से आपको हीट देनी है कावे की और ऊपर से आपको सही से IC रखनी है। इसके जो फ्रंट हैं वो सही से मिलने चाहिए और उसके बाद आपको हीट देनी है और उसके जो टांके फ्रंट हैं कनेक्शन है वो सारे मिल जाएंगे, ठीक। तो ये वाला बोर्ड आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में, ठीक है। सो ये वाला GX का बोर्ड है, GX। बस इसके ऊपर पेस्ट लगाएगी, ठीक है। ऐसे पेस्ट लगाना लाजमी है, जैसे हम कावे को लगाते हैं, रंजन लगाते हैं, इसी तरह पेस्ट जो है रंजन का काम करती है हीट मशीन के लिए। सही हो गया दोस्तों। तो ये IC मैंने उतार लिए। अभी मैं रखता हूँ उसको साइड पर और हीट मशीन को कर देता हूँ क्लोज और इसके जो कंपोनेंट है उसको रख देता हूँ साइड पर और हम इसमें लगाएंगे अभी कनेक्शन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो एक डाइवर्ट निकला हुआ है, ठीक है।
सो ये डायोड को भी हम चेक करेंगे। सो पहले हम इसको कनेक्शन चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम दो चीज़ें इसके अंदर लगाकर चेक करेंगे। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों लगाएंगे। सो ये वाला मैं बोर्ड कनेक्शन यहाँ पर लगा देता हूँ और ये वाला कनेक्शन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक, सो अभी ये हो गया यहाँ पर ये चालू। ठीक है, सो रिसीवर को मैंने ऑन किया। सो उसमें जो लाइट वगैरह कोई भी इसमें रिस्पॉन्सिंग जो है नहीं है। सो उसके बाद मैं स्विच तब्दील कर लेता हूँ, शायद स्विच में मसला हो। सो स्विच भी मैंने अभी तब्दील कर दिया है। सो अभी भी कोई भी रिस्पॉन्सिंग नहीं है। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे कि मसला है एक्चुअली में क्या है, शॉर्टेज है या कोई और मसला है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो आईसी है इसको मैं इससे वो कर देना ऑफ। और ये वाला आईसी है, इसके कनेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी को ये कनेक्शन जो है मिले हुए हैं। सो इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ, शायद इसकी वजह से भी ना हो शॉर्टेज। ठीक हो गया। सो अभी कनेक्शन बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। अभी हम चेक करेंगे कि ऑन हो रहा है कि नहीं, रेड लाइट आ रही है कि नहीं। सो रेड लाइट अभी तक भी नहीं आई दोस्तों। कि इसका कोई इशू नहीं है। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम ऑन करेंगे। तो अभी हम उसके वोल्ट चेक करेंगे कहाँ तक वोल्ट आ रहे हैं, सप्लाई के वोल्ट बन भी रहे हैं कि नहीं। तो मैं ग्राउंड की कनेक्शन यहाँ पर दे देता हूँ और सप्लाई चेक करता हूँ उससे सप्लाई वोल्ट दे रही है कि नहीं। सो दोस्तों सप्लाई वोल्ट दे रही है। ठीक है, सप्लाई वोल्ट दे रही है, मगर ये 3.3 वोल्ट भी बन रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है रेड लाइट नहीं शो हो रही। ठीक है, सो रेड लाइट क्यों नहीं शो हो रही, वो इस डायोड के लिए। सो ये डायोड जो है शायद इसका मसला है, इसलिए जो है रेड लाइट शो नहीं हो रही। तो मैं डायोड इसके अंदर यूज़ कर लेता हूँ। सो ये डायोड इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ। पहले रिसीवर को कर देता हूँ ऑफ, ताकि कोई शॉर्टेज ना हो। ठीक है, सो डायोड का निशान देख सकते हैं, देख कर लगाइएगा। ठीक, और ये कनेक्शन भी हो गया और ये कनेक्शन भी हो गया। सही हो गया। सो डायोड का जो उसका वाइट वाला जो निशान है वो इस तरफ रखना है हमें। ठीक है, और अभी हम चेक करेंगे रेड लाइट आई गई है नहीं। सो दोस्तों रेड लाइट जो है अभी आ चुकी है। सो देख सकते हैं रेड लाइट जो है अभी आ चुकी है। ठीक है, सो डायोड का मसला था, रेड लाइट शो नहीं कर रहा था। सो यहाँ से कनेक्शंस के ऑन नहीं हो रहे थे और सिस्टम की तरफ नहीं जा रहे थे, इसकी वजह से ये जो रेड लाइट पर था। ठीक हो गया। सो अभी रेड लाइट आ चुकी है। अभी हम 1.8 चेक करेंगे कि 1.8 बन रहे हैं कि नहीं। सो पहले नहीं बन रहे थे, अभी हम चेक करेंगे बन रहे हैं कि नहीं। सो दोस्तों 1.8 भी बन रहे हैं। ठीक है, और 1.1 ये वाला है वो भी हम इसको बनाएंगे, उसके बाद हम आईसी लगाएंगे। ठीक, सो ये आईसी यहाँ पर पड़ी है, इसको हम लगाएंगे इसके अंदर, बिल्कुल न्यू है। सो कागज की मदद से हम लगाएंगे। हीट मशीन से चाहते हैं तो आप हीट मशीन से लगा सकते हैं, नहीं चाहते तो आप कागज से लगा सकते हैं, जो मर्ज़ी चाहे, जिससे मर्ज़ी चाहे आप लगा सकते हैं इसके अंदर। सही हो गया। सो अभी आईसी भी लग चुकी है और 1.1 भी चेक करेंगे कि अभी बन रहे हैं कि नहीं। ठीक हो गया। सो मीटर को यहाँ रख देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ और 1.1 हम चेक करेंगे। सो 1.1 अभी नहीं बने क्योंकि यहाँ पर उसका जो फ्यूज़ होता है वो भी निकाल दिया है भाई ने, मैकेनिक भाई ने। सो ये मैंने रांचली की मदद से अभी फ्यूज़ का बनाया है। अभी हम चेक करेंगे इसमें 1 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं। ठीक हो गया, 1.1 बनना शुरू हो गया है। ठीक है, अभी चीज़ जो रह रही है वो होती रहती है इसकी मेन आईसी।
अभी सारा कुछ इसका ओके हो गया है। सो उसका ये प्रिंट है, उसको हम साफ़ करने लेना है, साफ़ करके क्लीन करके साफ़ करके बिल्कुल ओके करना है। उसके बाद हम पेट्रोल से उसको साफ़ कर लेंगे। बाद में इसकी आईसी लगेगी, तो उसका जो प्रिंट होंगे वो सही मिल जाएंगे और दिक्कत नहीं होगी किसी चीज़ की, ठीक है। तो इसमें सफाई जो है लाजमी होनी चाहिए। सफाई में क्या होता है, इसकी प्रिंट जो है ज़ाहिर से दिखते हैं और थोड़ी सी ऊंच नीचे होती है, फिर भी ज़ाहिर हो जाता है, पता चलता आता है। वैसे आप रंजन में इसमें बड़ा पड़ा होगा और आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे, फिर आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा इसके अंदर क्या एक्चुअली मसला हुआ है। सो सफाई जो है लाजमी है हर चीज़ के ऊपर, ठीक है। सो मैं हीट मशीन को फिर से चालू कर देता हूँ और आईसी को जो इसके निशान नंबर जो हैं वो इस तरीके से रखना है, ठीक है। सो ये वाला इसका निशान है, वो ऐसे आईसी को सीधी सीधी इसके बोर्ड के ऊपर लगाना है, ठीक है। सो नेशनल GX जो है नीचे की तरफ नहीं लिखे हैं, ऊपर की तरफ है, ठीक है। इसका जो निशान है वो ऊपर की तरफ है। तो आपको मैं लगाने के बाद जूम करके दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से मैंने लगाई है। सो बोर्ड को मैंने नीचे इसलिए उतार दिया है क्योंकि वो बोर्ड जो है वहाँ पर हिल रहा था, तो इसकी आईसी जो आगे पीछे हो रही थी, ठीक है। सो आईसी अभी हीट मशीन से फुल लग गई है। अभी हमें क्या करना है, इसकी जो कनेक्शन है वो दोबारा शोल्ड करने हैं ताकि इसके जो कनेक्शन है वो सही से इसकी जो कली रंजन जो है सही से ले ले और उसका जो कनेक्शन है वो बोर्ड से सही से मिल जाए, फिर इसमें लूजिंग वगैरह ना हो, तो ये जो है मेहनत हमारी जाए ना जाए और उसमें कनेक्शन वगैरह कोई मिला हुआ होगा वो भी सही से हो जाएगा। पीना तो मैंने पी ली चाय, आपको मैंने सलाह भी नहीं मारी। खैर कि वैसे आप कौन से पीते, अगर पीते तो टेंशन नहीं है, आ जाइएगा, मैं आपको चाय पिला दूंगा। ठीक है। तो अभी हम कनेक्शंस के सारे मिला लेते हैं ताकि हमें जो दिक्कत ना हो, फिर से हीट देने की ज़रूरत ना पड़े। सो इसलिए मैं इसके कनेक्शन लाजमी देता हूँ। हर आईसी निकालने और लगाने के बाद मैं कनेक्शन इसके रिपेयर लाजमी करता हूँ। सो कावे का मुंह आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक सा है, ठीक है। इसकी जो नकी है, चुंब जो है, पिन जो होती है इसकी वो बिल्कुल पतली सी है, पतली कमरियाँ है। सो भाई साहब अब ये फंस चुकी है, लग चुकी है, फिट हो चुकी है और बिल्कुल सेट हो चुकी है। अभी मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। नहीं वैसे तो आपको चश्मा लगा कर देखना पड़ेगा, तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, चश्मे की आपको जरूरत ना पड़े। ठीक है। तो मैंने पेट्रोल मार दिया है। मारने का मकसद ये है कि मैंने इसमें धो दिया इसको और अभी आप देख लें, ये देखें बिल्कुल 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 परफेक्ट लग चुकी है, जैसे इसकी कंपनी से फ्रंट इसके लगे हुए हैं। तो वैसे भी ये आपका बाइक कंपनी की तरह ही है, कंपनी से कम भी नहीं है, कंपनी से ज़्यादा भी नहीं है। तो अभी ये लग चुकी है आईसी बिल्कुल सेट और उस्तादों की दुआओं भी है, सो बिल्कुल लग चुकी है सेट, ठीक है। सो मैं करता हूँ उसको ऑन और देखते हैं ये ऑन हो पाता है कि नहीं। सो भाई साहब ये तो अभी तक रेड लाइट में है, ठीक है। सो आईसी तो बिल्कुल सेट लग चुकी है मगर फिर भी जो रेड लाइट पर ही है। ओ नो ओ नो ओ नो, रेड लाइट पर क्यों है भाई साहब, क्यों रेड लाइट पर हो अभी तक। तो अभी हम इसका क्या करते हैं, फिर से जो है इसके कनेक्शन चेक कर लेते हैं कि कहीं से कोई रेत नहीं गया, दिख तो नहीं रहा। सो भाई साहब अभी हम चेक करेंगे इसकी मेमोरी आईसी कि मेमोरी आईसी जो है रिस्पॉन्सिंग कर रही है कि नहीं। सो यहाँ पर रखते हैं, ये मैं इसके कनेक्शन सारे चेक करूँगा कि वोल्ट वगैरह इसके सारे बन रहे हैं कि नहीं। सो भाई साहब इसकी जो मेमोरी आईसी है वो काम नहीं कर रही, ठीक है। सो मेमोरी आईसी को मैं निकाल लूँगा
निकाल कर इसका सॉफ्टवेयर चेक करूँगा, इसकी मेमोरी ऐसे चेक करूँगा कि काम कर रही है कि नहीं। तो मैंने इसे कर दिया ऑफ, और यहाँ पर ये इसकी मेमोरी में निकाल कर चेक करता हूँ कि करती है काम कि नहीं। चेक हो गया। सो अभी मैंने मेमोरी ऐसे चेक करनी है लैपटॉप पर जाकर। सो सॉफ्टवेयर मशीन से इसकी चेक करेंगे कि ये ऑन होती है कि नहीं, ऑन होती है, यहाँ उसका कोई और प्रॉब्लम। तो भाई साहब मैंने इसकी टांग तोड़ दी है, बहुत दुख हुआ मुझे। सो मैंने तोड़ी है, पता नहीं ऐसे टूट गई, मैंने सिर्फ इसको पेट्रोल मार के ऐसे ऐसे किया तो ये इसकी टांग निकल गई है। सो ये काम हुआ उसी का कि बकरी वैसे मरने पे थी और जो इल्ज़ाम लग गया वो गिदड़ पे लग गया। सो अभी मुझे पे ये इल्ज़ाम लग चुका है और बहुत अफसोस हुआ है। अभी मैं इसकी आईसी को दूसरी लगाऊंगा न्यू। सो वैसे मेरे पास बहुत पड़ी हुई होती है, टेंशन नहीं है, मैं भी कोई ले लेता हूँ। भाई साहब के लिए टेंशन नहीं है, बनने के लिए आया है सो बना के भेजेंगे, ऐसे थोड़ी भेजेंगे, नाम से आया है तो काम करेंगे। लैपटॉप ने इसकी आईसी को एक्सेप्ट कर लिया है। अभी हम इसके अंदर लगाएंगे कुछ गंभीर चीज़ें, तो देखिए क्या चीज़ लगाता हूँ। सो भाई साहब मैं बहुत दूर पहुँच चुका हूँ। कहाँ पर पहुँचा हूँ आप देख सकते हैं, लैपटॉप पर और स्नैपी डी फाइल में, और जो पार्टीशन है वहाँ पर, और वहाँ पर पहुँच चुका हूँ डी के न्यू फाइल में। और अभी मैंने सेलेक्ट कर ली ये वाली फ़ाइल, ठीक है। तो कहीं और मत समझिएगा, मैं यहीं पहुँचा हूँ लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। सो अभी मैं कर देता हूँ उसको राइट। तो ये कह रहा है आपकी जो है 3 पिन चिप है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो चुका है इस आईसी के अंदर। सो फाइनली फ्रेंड्स अभी ये जो बोर्ड है वो ऑन हो चुका है, और इसमें जो लास्ट प्रॉब्लम थी वो ये वाली आईसी की थी। सो आईसी जो है उसने मैकेनिक भाई ने जो उल्टी सुल्टी लगा दी थी, सो सही से वो नहीं बन पाई। दोबारा मैंने लगाई थी फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं की। सो अभी मैंने दूसरी आईसी लगा दी है, अभी इसे ऑन हो चुका है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये ऑन हो रहा है। अभी हम इसके अंदर सर्चिंग वगैरह देकर चैनल वगैरह चलाएँगे। सो वैसे सॉफ्टवेयर न्यू इसमें अपडेट हुआ है, मैंने किया है, आपने देखा। तो अभी पहले मैं इसको जो चैनल है वो सारा डिलीट कर लेता हूँ, पहले जो हुए पड़े हैं। ठीक हो गया। अभी हम इंस्टॉलेशन में, और यहाँ पर एंटीना सेटिंग, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं सर्चिंग पर। यहाँ पर ब्लाइंड, सुपर ब्लाइंड, इसको कर देते हैं FTA, ठीक है, और ओके कर देते हैं। देखते हैं सच होता है कि नहीं। अभी हम चैनल जो है चेक करेंगे। सो देखते हैं चैनल रनिंग भी होते हैं कि नहीं, खाली सर्चिंग में आए। सो इसको हम कैसे चेंज करें, ये नहीं हो पाता है इसको चेंज, हम डायरेक्ट चैनल चेक कर लेते हैं। आलतू फालतू ये सब आ चुके हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ओके हो चुका है, ठीक है।